सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 9 आयत से लेकर 18 आयत तक। कलामे इलाही में कुछ यूं मरकूम है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावन की हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं, आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना हुआ रहा। मुकद्दस पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। दावत का शुक्र है। मेरे अजीज़ों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो दुआ है, हन्ना की दुआ। हम दुआ को लेकर आज काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। दुआ यीशु मसीह के वसीला से खुदा से बातें करने को, मांगने को दुआ कहते हैं। ख्वाहिशात और ज़रूरी चीज़ों के लिए, शिफा के लिए, ज़मीनी ज़रूरियात के लिए, रूहानी ज़रूरियात के लिए इस ईमान से दुआ मांगते हैं कि खुदावन और हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के वसीला से वो पूरी होगी। दुआ एक इबादत है जिसमें रूह कुद्दूस की कुदरत के साथ और मसीह के नाम में हम बाप से मुखातिब होते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने कलाम इलाही में सुना है, तलावत की है, पहले मैं इस स्टोरी को लेकर थोड़ा सा इसका जिक्र करती हूँ। जहाँ से हमने पढ़ा है उससे आगे की स्टोरी, उससे पहले की। एक अल्कायना नाम शख्स है, उसकी 2 बीवियां हैं। एक का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम फिन्ना है। हन्ना जो है वो पहली बीवी है और फिन्ना जो है वो दूसरी। हन्ना के यहाँ औलाद नहीं है और जो फिन्ना है उसके यहाँ औलाद है। और लिखा हुआ है कि जब वो अल्कायना जो हन्ना का शौहर था वो हर साल जो है कुर्बानी गुजरानता था, नजर करता था। और जो उसकी दूसरी बीवी थी, जो उसके बेटियां बेटे थे, दूसरी बीवी में से उनको वो देता था। और जो उसकी पहली बीवी थी हन्ना, उसको वो दूना हिस्सा देता था, इसलिए क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं थी। और जो उसकी सौतन थी वो उसे छेड़ती थी, ताने देती थी। मेरे अजीजों, ये नहायत बुरी बात थी, नहायत अजियत की बात थी। आजकल के मुआशरे में भी कुछ इस तरह की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 बीवियां हैं जो एक ही स्टेज रखती हैं, एक ही मेयार रखती हैं।
शादीशुदा इंसान को अगर उसके यहाँ औलाद नहीं तो मर्द को इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन औरत को बहुत बातें की जाती हैं। और जो उसके दिल में उम्मीद होती है थोड़ी बहुत आने वाली जिंदगी के लिए, वो भी लोग तोड़ देते हैं। जो बाकी उसका ईमान होता है खुदा पर, वो भी लोग तोड़ देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस तरह नहीं करना। हमें लोगों को इस तरह डिग्रेड नहीं करना, हमें उभारना है। अगर औलाद नहीं है तो आजकल के मुआशरे में सास जो है, नंद जो है, वो इतनी अजियतनाक बातें करती हैं कि जो बहू वो लेकर आए होते हैं, किसी की बेटी को लेकर आए होते हैं, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि उनके घर में भी बेटी है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो हन्ना की कैफियत है वो बहुत बुरी है। उसके यहाँ औलाद नहीं, और जो उसकी सौतन है वो उसे छेड़ती है, ताने देती है, क्योंकि खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था, इसलिए उसके यहाँ औलाद नहीं थी। और वो जाती है हैकल में, और जब वो सहला में खा पी चुके, आगे कलामे इलाही में जिस तरह हमने रीड किया है कि वो जाती है हैकल में, और वहाँ पर एक हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर एक एली काहिन बैठा हुआ होता है, और वो नहायत दिलगीर थी, उसका दिल टूटा हुआ था ये बातें सुन सुन के। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। मेरे अजीजों, जब हमारा दिल टूट जाता है तो हम रोते हैं, और हम चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, जार जार रोते हैं। और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल फाज। अब हन्ना जो है वो मन्नत मान रही है खुदा से कि आए खुदावन, आए रब्बुल फाज, तू मुझे एक फर्जंदे नरीना अता कर, एक बेटा दे। फर्जंदे नरीना से मुराद के पहला बच्चा, पहला बेटा, पेलौठी का। और वो कहती है कि तू मुझे दे दे तो मैं उसे तेरे हजूर ले आऊंगी, तुझे नजर कर दूंगी, और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात थी कि उसका पहला ही बच्चा है और वो कह रही है कि मैं तुझे नजर कर दूंगी, और उसके सर पर उस तरह ना फिरेगा। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है कि 5वें दिन उसके बाल उतरवाए जाते हैं, और ये औरत कह रही है, हन्ना बोल रही है कि उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरेगा। जितनी उसकी जिंदगी है, जब से वो पैदा होगा, जब तक जिंदा रहेगा, उसके सर पे उस तरह नहीं फिरेगा। और आगे हम देखते हैं कि जब वो दुआ कर रही थी तो फक्त उसके होंठ हिलते थे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, उसकी सिर्फ लिपसिंग हो रही थी, और दूर से खड़ा हुआ एली काहिन उसे देख रहा था, उसके ऊपर गौर कर रहा था। उसको लगा कि शायद इसने कोई नशा किया हुआ है, कोई नशा पीकर आई है, इस वजह से इसकी हालत इतनी बुरी हो रही है। वो बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रही थी, और बिल्कुल बहुत संजीदगी के साथ रो रो कर अपना दिल उसने खुदा के हजूर उंडेला हुआ था। और एली उससे कहता है कि तेरा कब तक नशा रहेगा, अब अपना नशा उतार दे। हो सकते जो हैकल में बाकी लोग हो वो जा चुके हों और वो औरत अकेली ही हो वहां। और वो जवाब देती है, आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं तो गम की हालत में हूँ, मैं गमगीन हूँ, मैंने कोई नशा या मैं कुछ भी नहीं पिया, और अपना दिल उंडेला है खुदावन के लिए, खुदा के लिए। बल्कि वो कहते हैं कि मैंने अपने अंदर कुछ नहीं लिया, बल्कि जो अंदर है वो भी उंडेल दिया है।
वो कहती है कि तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। वो कहती है कि मेरे दुख इतने थे, मेरी परेशानियां इतनी थी, मेरी फिक्रें इतनी थी कि उनका हजूम था, मैं उनके बाइस ही अब तक बोलती रही हूं। तो फिर एली जो है वो उसको कहता है कि तू सलामत जा, जो तूने मुराद मानी है खुदा उसे पूरा करेगा। मेरे अजीजों, ये बहुत खुशाइन बात है कि खुदा दिलों की मुरादें पूरी करता है। जब हम दुआ मांगते हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम ही मांगना है, इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई है ही नहीं। जब हम चौराहियों पर बैठकर मांग रहे होते हैं, जिसका दिल करता है वो देता है, जिसका दिल नहीं करता वो नहीं देता, और हम पूरा दिन वहां बैठकर मांग रहे होते हैं। हम अपने मुआशरे में देख सकते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। हम खुद से किसी की जेब में से कुछ नहीं निकाल सकते जब तक अगला इंसान नहीं देना चाहता। जो मांगने वाले होते हैं दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं, गेट नॉक करते हैं, खटकाते हैं, मांगते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास जिंदा उम्मीद है कि हम खुदा से मांगे। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। मूसा की, उसने फरियाद की खुदा से जब वो मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल को लेकर जा रहा था, उनकी गुलामी में से निकाल कर। तो बनी इस्राइल ने मूसा से कहा, क्या तू हमें मारने के लिए ले आया है? क्योंकि आगे बहरे कुलज़म था और पीछे फिरौन की फौज थी। आगे भी डर था, पीछे भी डर था, दोनों साइडों से डूबने का मकाम था, मरने का मुकाम था। मेरे अजीजों, मूसा बनी इस्राइल से कहता है कि तुम क्यों डरते हो, चुपचाप खड़े रहो। वो कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया, खुदा की निजात के काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। वो कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो और डरो भी नहीं, क्योंकि आज खुदावन जो है वो तुम्हारे लिए जंग लड़ेगा, तुम्हारे लिए तुम नहीं लड़ोगे बल्कि खुदा लड़ेगा, और तुम खामोश रहोगे। और कहता है कि तुम खामोश रहोगे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? जब उसने देखा कि बनी इस्राइल जिसको मैं लेकर आ रहा हूं अपने साथ, वो डर रही है, वो इस हालत में है, तो आगे बहरे कुलज़म था और पीछे फिरौन की फौज थी। तो मूसा भी घबराया कि अब मैं क्या करूं। लेकिन खुदा कहता है कि आए मूसा, तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? तू अपनी लाठी उठा और समंदर की तरफ कर, उसके ऊपर मार, रख उसके ऊपर, और जो बहरे कुलज़म है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हालेलुया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। पानी का 2 हिस्से हो जाना, उसमें खुशकी पैदा हो जाना, ये नहायत बड़ी बात है। और वो कहता है आगे, मूसा, और देख मैं मिस्रियों के दिल सख्त करूंगा। कलामे इलाही में लिखा है, खुदा कहता है कि मैं मिस्रियों के दिल सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसके सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि मूसा बनी इस्राइल से कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो
देखोगे, क्योंकि जब बनी इस्राइल के लोग वहां से गुजर जाएंगे तो पानी फिर असर नो आपस में मिल जाएगा। हम फरियाद के बारे में अब सीख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो दुआ है और चंद अंदर बातें हैं, और फिर इसी तरह हम दाऊद की फरियाद के बारे में सीख सकते हैं। उसने फरियाद की खुदा से। किससे? खुदा से। बहुत गौर से सुनिएगा, खुदा के बारे में मैं बोल रही हूँ। दाऊद ने खुदा से फरियाद की। दाऊद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे आप आपको भी वाकिफ होंगे इस स्टोरी से। दाऊद एक गार में छुप जाता है, बियाबान में चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक डर तारी हो गया है। वो डर रहा है कि कहीं जो साउल है वो उसको मार ना दे। साउल बादशाह था और वो चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा जो है वो बादशाह बने, लेकिन मेरे अजीजों, दाऊद जो है वो मखसूस था बादशाह बनने के लिए। दाऊद ने बादशाह बनना था और वो बना। वो इस बात से खौफज़दा था कि कहीं साउल उसे मार ना दे, क्योंकि वो ऐसा चाहता था। साउल चाहता था कि इसको मार डालें, दाऊद को। तो वो मेरे अजीजों एक गार में छुप जाता है, जाकर वहां जाकर फरियाद करता है खुदा से। कहता है, आए खुदा, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मन्नत से मुंह ना फेर। वो कहता है, मेरी तरफ मतवज्जा हो, जवाब दे। मैं गम से बेकरार होकर कहराता हूँ और शरीर के जुल्म के बाइस मेरा दिल मुझ में बेताब है और मौत का हौल मुझ पर छा गया है। वो कहता है कि मौत मुझ पर छा गई है। एक डर है, खौफ है, कपकपी है। वो कहता है, खौफ और कपकपी मुझ पर तारी है। एक अजीब सा डर है जिसकी वजह से वो बहुत खौफज़दा है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। इंसान की रूह का खुदा से बातें करना दुआ है। मेरे अजीजों, हमारी दुआ में 4 स्टेप्स होने चाहिए। 4 बातें जरूरी हैं जो होनी चाहिए। पहली, शुक्रगुजारी। हमें खुदा की तमाम दी हुई चीज़ों के लिए, ज़िंदगी के लिए, पेरेंट्स के लिए, अजीज़ो कारिब के लिए, घर के लिए, कारोबार के लिए, चांद, सूरज, सितारे, रोशनी, अंधेरा, सब के लिए शुक्र करना है। जितनी चीज़ें उसने हमें दी हैं उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्र करना है। ये पहली बात है। दूसरी बात, मुनाजात, सिफारिशें, दरख्वास्तें और इल्तिजाएं उसके हुजूर रखनी है। नंबर 3, यीशु मसीह के नाम में दुआ करनी है। हमारी दुआ जो है यीशु मसीह के नाम में होनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम में हमने उसके वसीला से दुआ करनी है। और चौथी बात, रूह कुद्दूस की कुव्वत से होनी चाहिए। जब हम दुआ करें तो हम इतना डूब जाएं दुआ में कि हम अपने इर्द गिर्द ना देखें, रूह कुद्दूस की हदायत के साथ दुआ कर रहे हों।
जबकि ये गलत है। हमने यीशु के वसीला से खुदा के पास जाना है। बेटे के वसीला से हमें खुदा बाप से मांगना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम यीशु से ही मांगते रह जाते हैं और हम ये गलत करते हैं, जबकि हमने खुदा से मांगना है। दुआ का मतलब ही ये है मांगना खुदा से, और फरियाद का मतलब रो रो कर फरियाद करना, मांगना। मेरे अजीजों, जब हम दुआ करें तो हम दिलो जान से करें। जब हन्ना दुआ कर रही थी तो वो इतनी डूबी हुई थी, वो उसकी रूह खुदा से बातें कर रही थी, बस उसके होंठ हिल रहे थे और लोग गलत समझ रहे थे। जो एली काहिन था वो गलत समझ रहा था। आज जब हम दुआ करते हैं, हम तो टेम्परेरी दुआ करते हैं, हम तो संजीदगी के साथ बैठते भी नहीं और रटी रटाई दुआ करते हैं, जिसने जैसे कि उसके अल्फाज ले लिए, हमें जैसे आई, हमने कुछ उसके बारे में नहीं सीखा, हमने कोई शुक्र नहीं किया, डायरेक्ट मांगना शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ों, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, उसको शुक्र करना, एक तरतीब के साथ दुआ करनी है, ना कि सिर्फ उससे मांगते ही रहना है। मेरे अजीजों, जो आज हम सीख रहे थे वो थी हन्ना की दुआ। फिर हमने काफी एग्जाम्पल्स ली हैं कलामे इलाही में से। हन्ना बहुत परेशान थी। जब हम परेशानी की हालत में होते हैं तब हम दुआ करते हैं। परेशानी की हालत में भी हमें पहले खुदा का शुक्र करना है, ना कि हम परेशान हैं तो अपनी परेशानी पहले उसके आगे रख दें। नहीं, दुख में हो सुख में उसका शुक्र करना है। कलाम में लिखा है कि हमें उसका शुक्र करना है। और जब हम दुख में होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं, जब हमारे दिल टूटे हुए होते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा उन्हें जोड़ने की कुदरत रखता है। जब हम अपनी गलतियां खताएं उसके हुजूर मान लेते हैं तो वो फिर हमारे दिलों को जोड़ देता है, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। मेरे अजीजों, ये चंद बातें थी जिन पर हमने गौर करना है। हमने बेतुकी दुआ नहीं करनी, और हमारी दुआ जो है उसका रुख जो है खुदा की तरफ हो, ना कि यीशु मसीह की तरफ हो। खुदा से हमने मांगना है, यीशु को वसीला बनाना है, यीशु के वसीला से हमने आगे जाना है खुदा के पास। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को और मुझे बरकत